हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के भाग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। भारतीय संविधान के 22 भाग और उनमें दिए हुए विषयों को हम पढ़ेंगे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं, 25 भाग हैं और 470 अनुच्छेद हैं। ये जो अनुच्छेद हैं इनको ही 22 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 में लिखा गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं जैसे समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, ये सब किस में है, ये भाग 3 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के लिए भी कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं कि उनको लोक कल्याण करना है, पंचायतों का निर्माण करना है। ये सब जो है भाग 4 में, मतलब राज्य के लिए कुछ निर्देश हैं जो भाग 4 में रखे गए हैं। और भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य जो हैं वो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में संविधान में जोड़े गए थे। ये भारत के मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है, इसलिए इनको 4 का नाम दिया गया है। और उसमें जब ये मूल कर्तव्य जोड़े गए उसमें किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम। और उसमें कितने कर्तव्य थे, 10 कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान में जो है इस जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 11। और जब जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया उसमें 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया। और उसमें किसकी सरकार थी, उसमें अटल बिहारी जी की सरकार थी। ओके, अब ये जो 22 भाग हैं इनको हम कैसे लर्न करेंगे, इनको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे भाग 1, 2, 3, 4 और 4 को हम एक साथ लर्न करेंगे। ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके हम इनको इजीली लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग 1 में क्या है, मान लो भारत का सबसे पहले निर्माण हुआ, मतलब संघ और उनका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत या राज्य का निर्माण हुआ उसमें सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर में उसमें नागरिक रहने लगे। भारत का निर्माण हो गया, उसमें नागरिक रहने लगे। अब उन नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे उन अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई, कुछ निर्देश दिए गए। इस तरह हम भाग 1, 2, 3, 4 को लर्न कर सकते हैं कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य, मतलब भारत के बारे में है। भारत का निर्माण हो गया। दूसरे नंबर पे नागरिक उसमें रहने लगे, मतलब भाग 2 में नागरिकता है। अब उन नागरिकों को तीसरे नंबर पे मौलिक अधिकार है, तीसरे नंबर पे उनको कुछ अधिकार दिए गए। और चौथे नंबर पे उन अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई, कुछ निर्देश दिए गए। भाग 4 तक हो गया। भाग 4 का है तो अब पहले तो राज्य ने नागरिकों को सब कुछ दिया। अब जो लोग थे, जो नागरिक थे, अब उनका राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य था, उनके कुछ मूल कर्तव्य थे जिनको भाग 4 क में रखा गया। नेक्स्ट है भाग 5, संघ कार्यपालिका, मतलब इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनको भाग 5 में रखा गया है। इसमें संघ कार्यपालिका भाग 5 में है। राज्य कार्यपालिका मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनको भाग 6 में रखा गया। और भाग 7 जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इनको निरसित कर दिए गए हैं। ये मतलब इनको हटा दिया गया है, अब ये नहीं है। इनको 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 में इनको हटा दिया गया था। इस संशोधन के द्वारा जो राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन हुआ था अब उनको हटा दिया गया था। अब उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। और भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र है। ओके, अब हम इनको कैसे लर्न करेंगे इन चारों को। भाग 5 में है संघ, मतलब भारत की बात हो रही है, संघ कार्यपालिका, ठीक है।
तो संघ, हम अपने संघ पे आंच नहीं आने देंगे, हम अपने देश पे आंच नहीं आने देंगे। भाग 5, आंच नहीं आने देंगे 5, ठीक है। राज्य, जब किसी भी राज्य की सरकार बनती है तो वो छा जाती है। भाग 6, भाग 6 मतलब राज्य की सरकार, हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भाग 6 में क्या है कि जब राज्य में सरकार बनती है तो वो छा जाती है, तो भाग 6 में राज्य। भाग 7 अब हमारे साथ नहीं है, उसको हटा दिया गया है। और कौन से संवैधानिक संशोधन? 7वें संवैधानिक संशोधन में भाग 7 साथ नहीं है, और 7वें संवैधानिक संशोधन में इसको हटा दिया गया था। भाग 8, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, और भाग 7 हमारे साथ नहीं है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र एक साथ जोड़ दिए गए हैं। संघ और राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। इस तरह हम इनको लर्न कर सकते हैं। ओके, भाग 9 में है पंचायतें। भाग 9 क में इनको भी बाद में जोड़ा गया है, ये भी मूल संविधान में नहीं थे। नगर पालिकाएं क में, ख में सहकारी समितियां, NGO आदि की बात हो रही है। और भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात हो रही है। अब है कि अब इन चारों को हम कैसे लर्न करेंगे। भाग 9 क, ख और भाग 10। तो मान लो हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पंचायत करते हो, तुम बहुत ज़्यादा चुगलियाँ करते हो, इधर उधर बात करते हो, तो वो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि नो, नहीं, मैं नहीं करता हूँ। नो मतलब नो की बात हो रही है। तो भाग 9 में आ गया पंचायतें। ऐसे हम किसी से ऐसे रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम उस व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पंचायत करते हो, वो बोल रहा है नहीं, तो हमने क्या बोला कि क्यों नहीं करते, तुम नगर नगर जाके पंचायत कर रहे हो। सबसे पहले हमने क्या बोला, 9 का में क्या आएगा कि तुम नगर नगर जाके पंचायत कर रहे हो, और तुम सिर्फ नगर में ही नहीं, दूसरे नंबर पे हमने क्या बोला, तुम सहकारी समितियों में, NGO में जाके भी पंचायत कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। तो वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसने बोला कि नो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह हम भाग 9 क और ख को याद रख सकते हैं। पहला, हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा पंचायत करते हो, बहुत ज़्यादा बातें करते हो, तो उसने बोला कि नहीं, भाग 9 में पंचायतें। फिर उसके बाद हमने क्या बोला सबसे पहले कि तुम नगर नगर जाके पंचायत कर रहे हो। 9 क में सिर्फ नगर नगर में ही नहीं, तुम सहकारी समितियों में, NGO में जाके भी क्या कर रहे हो, पंचायत कर रहे हो, बातें कर रहे हो इधर उधर की। तो उसने बोला नहीं। इस तरह हम इन तीनों को लर्न कर सकते हैं। अब है चौथा, भाग 10। भाग 10 में किसके बारे में बताया गया है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बस और कितने अधिकार दिए जाएंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को। 10 मतलब बस, अब बहुत हुआ, अब और कितने अधिकार दिए जाएंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को। इस तरह हम इनको रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाग 11, भारतीय संघ और राज्यों के बीच संबंध। एक भारतीय संघ की बात हो रही है, एक राज्यों की बात हो रही है, और दोनों के मिलके दोनों के बीच कैसे संबंध है, क्या क्या इनके बीच में कार्य होंगे, ये सब किस में रखा गया है, भाग 11 में रखा गया है। तो एक संघ हो गया और एक राज्य हो गया, इनकी बात हो रही है। इस तरह हम इसको लर्न कर सकते हैं। भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। भाग 12, किसी भी वाद विवाद से कमाए हुए जो संपत्ति होती है वह 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती है, 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। मतलब भाग 12 क्या, जो वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से कोई अगर संपत्ति प्राप्त की जाती है। इस तरह हम इसको लर्न कर सकते हैं। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। हम किसी विदेशी को बोल रहे हैं कि तेरा कोई अधिकार नहीं है भारत में व्यापार करने का, भारत के भीतर व्यापार करने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। इस तरह हम इसको लर्न कर सकते हैं। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। हमें अपने संघ मतलब भारत देश के लिए, अपने राज्यों के लिए सेवा करने के लिए किसी प्रकार का सौदा करने की ज़रूरत नहीं है, हम कभी भी अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। इस तरह हम भाग 14 को लर्न कर सकते हैं। भाग 14 क में है अधिकार, इसको हम ऐसे ही लर्न रखेंगे, भाग 14 क। नेक्स्ट है भाग 15, निर्वाचन मतलब चुनाव से जुड़ा हुआ है। भाग 15, चुनाव जो है 5 साल में एक बार होते हैं, मतलब भाग 15। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे SC ST वगैरह हैं, तो इनके लिए जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उनको भाग 16 में रखा गया है। तो इनको हम कैसे लर्न करेंगे कि भाग 16 में क्या है
तो हम इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कुछ वर्ग हैं उनको जो विशेषाधिकार दिए हैं वो किसी की सलाह पे ही दिए गए हैं। 16 मतलब सलाह, इस तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं। भाग 17 या 17 राजभाषा, हिंदी की बात हो रही है, इसके बारे में जो है भाग 17 में दिया गया। हमारी जो राजभाषा हिंदी है वो किसी के लिए खतरा नहीं है, भाग 17। इस तरह रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। भाग 18 आपात उपबंध, एमरजेंसी की बात हो रही है, आपातकाल की बात हो रही है। ये जो है भाग 18 में इसके बारे में दिया गया है। तो इसको हम कैसे लर्न रख सकते हैं? भाग 18 मतलब 18 वर्ष तक जो बच्चे हैं वो उत्पात ही मचाते रहते हैं, मतलब वो सिंसियर नहीं होते हैं 18 साल तक। तो इस तरह हम इसको रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाग 19, इसमें है प्रकीर्ण मतलब विस्तार या विविधता की बात हो रही है। ये सब जो है भाग 19 में दिया गया है। और भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान में जो जब संविधान बन गया तो अब उसमें कुछ संशोधन भी किए जाते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग भी किए जा सकते हैं। ये सब कुछ किस में दिया है? भाग 20 में दिया गया है। और इसको हम लर्न कैसे रख सकते हैं कि जब हम 20 साल के हो जाते हैं तो हम मतलब इतने बड़े हो जाते हैं कि हम अपने आप में चेंजेस करने लग जाते हैं, अपने आप में बदलाव करने लग जाते हैं, अपने में संशोधन करने लग जाते हैं, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर हम मतलब हम इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं, इतनी हमारे में बुद्धि आ जाती है कि हम अपने आप में संशोधन करने लग जाते हैं। इस तरह इसको रिलेट करके लर्न किया जा सकता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जो भाग 21 है इसमें जो राज्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं लेकिन वो अस्थायी हैं, उनको स्थायी नहीं माना गया है। जैसे जम्मू कश्मीर को दोहरी नागरिकता थी पहले, लेकिन धारा 370 को हटा दिया गया क्योंकि वो अस्थायी थी। ऐसे कई राज्यों को जैसे नागालैंड, गोवा, गुजरात इत्यादि हैं, इनको भी कुछ विशेषाधिकार, विशेष उपबंध दिए गए हैं लेकिन वो अस्थायी हैं, उनको हटाया जा सकता है। अब है कि हम इसको कैसे लर्न करेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो भाग 21 है इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम मतलब जो संविधान है उसका क्या नाम होगा, ये भाग 22 में दिया गया है। तो संविधान का क्या नाम है? भारत का संविधान या भारतीय संविधान, ये सब भाग 22 में दिया गया है। प्रारंभ मतलब उसका आरंभ कब हुआ, उसको कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। हिंदी में प्राधिकृत पाठ मतलब जो हमारा संविधान जब लागू हुआ तो वो अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन बाद में उसको हिंदी में उसका अनुवाद किया गया, तो उसके बारे में भाग 22 में दिया गया है। तो इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ की पहले जो है इसको अंग्रेजी भाषा में इसको क्या किया गया था? लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको हिंदी में अनुवादित कर दिया गया। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको हमें ऐसे ही याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके वीडियो पसंद आई है और आपको ये 22 भाग हैं ये आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।